साई कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मीटिंग के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। रायपुर में नन की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन के 4 सांसदों ने सीएम साई से की मुलाकात। सीएम ने दिया आश्वासन, कहा कानून स्वतंत्र रूप से कर रहा है काम। रायपुर में स्कूल टीचर की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, एनजीओ संचालक राजू रात्रे पर ठगी का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। धमतरी नरहरा वाटरफॉल में बड़ा हादसा, अचानक एडवेंचर रोप के टूटने से गिर गए कई पर्यटक। हादसे का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी, दुर्ग और बिलासपुर संभाग भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर संभाग में बारिश की संभावना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। और मध्य प्रदेश की खबरों को जानने के बाद अब वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने का, जो कि आपको बताने जा रही है शुभांगी। बिल्कुल रचना, देखिए आज साई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो कई विभागों के प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। खाद की उपलब्धता जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो देखिए खाद की समस्या जो है वो प्रदेश में बनी हुई थी और यही वजह है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस बैठक में खाद की उपलब्धता पर चर्चा होगी। साथ इसके अलावा और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे मंथन किया जाएगा। देखिए आज का दिन बेहद खास है पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि इस बैठक में आम जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। तो देखिए सीएम साई के दिल्ली दौरे की अगर बात करें तो इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद यानी कि कैबिनेट बैठक के बाद सीएम साई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री सीएम साई। कल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सांसदों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। तो देखिए आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। यहाँ पर महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी होने वाली है पीएम मोदी के साथ, अमित शाह के साथ भी वो मुलाकात कर सकते हैं बताया जा रहा है। लेकिन देखिए अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर वो बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे कि कैबिनेट बैठक के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के दिल्ली दौरे को लेकर के भी पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात संभव है। इसके साथ ही आपको भी जानकारी दे दें कि सीएम साई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए आज एक तरफ कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है प्रदेश में, जिसमें खाद की उपलब्धता समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। कई बड़े निर्णय भी इसमें लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि खाद को लेकर जरूर इसमें चर्चा होगी और बड़े निर्णय होंगे। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, पहले तो ये बताइए जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही जरा ये बताइए कि दिल्ली दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है वहां? सौरभ आवाज आ रही है अब तक हमारी? देखिए आज मंत्रालय में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कई भागों के अहम प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये अभी देखा जा रहा है कि खाद बीज की उपलब्धता तो है ही है, उसके अलावा स्कूलों में जो युक्ति उपकरण का मुद्दा पिछले दिनों आया था, उसके बाद कर्मचारियों से भी जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। इसी तरीके से विभागों के संबंधित जो कई प्रस्ताव हैं उस पर निर्णय लिए जा सकते हैं। 2:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में उनका मुलाकात जो है केंद्रीय मंत्रियों से है। केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी हैं जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, इसी तरीके से खाद्य मंत्री से भी है जो प्रहलाद जोशी हैं। खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ में चावल का कोटा जो है FCI में रहता है उसको बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर भी कुछ समय से कुछ समस्याएं देखी जा रही है तो उसके निराकरण पर भी चर्चा होगी। तीसरा ये भी है कि JP नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं
से मुलाकात संभव है। इसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। और जैसे 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया था कि किस तरीके से जब वो दिल्ली जाते हैं तो तमाम इन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं और हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से जो लगातार सफलता मिली है सुरक्षा बल के जवानों को, तो ऐसे में उसकी भी जानकारी देंगे और आने वाले समय में और क्या बेहतर किया जा सकता है नक्सल मोर्चे पर, उसको भी चर्चा और एक विशेष रणनीति तैयार हो सकती है। तो ये आज का पूरा शेड्यूल है। और चूंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चूंकि स्वयं कभी सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, तो ऐसे में संसद के सत्र में वो जो है जाते ही रहते हैं। और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ भी उनका आज डिनर हो सकता है या कल जो है लंच हो सकता है, ये भी कार्यक्रम तय हुआ है। बिल्कुल सर, तो देखिए आज पूरे दिन मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला आपने बताया, लेकिन देखिए कैबिनेट की बैठक को लेकर जरूर अपडेट आपसे लेंगे कि क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर है जहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार का आज प्रदर्शन होने वाला है। 17 मांगों को लेकर आज नवा रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। जिला और संभाग के बाद आज प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होने वाला। तो देखिए पहले भी अपनी मांगों को ये कई तरीके से रख चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये रहा कि अब तक इनकी मांगों पर कोई सुध नहीं ली गई, जिसके बाद इन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि अगर उनकी 17 मांगों को नहीं माना जाता है तो ये प्रदर्शन करेंगे। और आज ये प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। साथ ही अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो एक और बड़ा ऐलान ये भी है कि आगे वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। प्रदेश में ठगी की कई वारदातें आपने सुनी होगी और एक बार फिर से ऐसा एक मामला रायपुर में स्कूल टीचर की नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एनजीओ की आड़ में ठगी करने वाला आरोपी फरार है। पीड़ितों ने सिविल लाइन थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों से बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। किस तरीके से उनके साथ ठगी हुई है जरा आप खुद सुनिए। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ी ठगी सामने आई है। राजधानी रायपुर में जो स्किल इंडिया करके जो एक कंपनी री इंडिया कंपनी करके जो एक कार्यालय खोला गया, उसमें लोगों को जो पूरे प्रदेश के, सिर्फ रायपुर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को इसमें लालच दिया गया कि सरकारी स्कूलों में नौकरी लगाई जाएगी और नौकरी भी लगवाई गई और उनको तनख्वाह भी दी गई। बाकायदा उनके नाम के प्रिंसिपल, जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनके नाम एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। किस तरीके से ठगी की गई, किसके द्वारा ठगी की गई, इस पर पूरी बातचीत करने के लिए वही पीड़ित हैं जो पिछले कई महीनों से पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको सुनने को तैयार नहीं है। किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई है और क्या कह के ठगी हुई है, किसके द्वारा ठगी की गई है? मैं री इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन में कार्यरत थी पिछले 9 महीने से। राजू रात्रे री इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर सर हैं और घड़ी चौक में इनका ऑफिस है। और इसको मैं 2 लाख रुपए कैश दी हूँ, वो सुरक्षा राशि के तौर पे लिए गए थे। हाँ, उस स्कूल का नाम बताते थे कि हमें ये स्कूल में करना है, ऐसा करके वही हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर बना के देते थे। आपने कितने पैसे दिए? मैं भी 2 लाख ही दी हूँ सर। मिडिल स्कूल का 2 लाख था। हम पुलिस के पास लगभग 1 महीने से आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एफआईआर करने के लिए हमको एडवाइस दिए, तो हम आज एफआईआर किए हैं सर। तो आपने सुना कि ये वही पीड़ित हैं जो सरकारी नौकरी के लालच में कोई रात्रे जो हैं उन्होंने एक एनजीओ खोला और एनजीओ भी कह सकते हैं कलेक्ट्रेट के सामने खोला और वहाँ पे इन्होंने करीब प्रदेश के 300 से 400 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। और अभी की बात करें तो करीब 1 महीने से वो अपने ऑफिस का ताला बंद करके फरार हैं और जो पीड़ित हैं वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है, मैं यही आप लोगों से आशा और इच्छा रखता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि री इंडिया संस्था की जो भी गोपनीयता है, जो भी कंपनी की पॉलिसीज हैं, उसको आप गुप्त बनाए रखेंगे। इनके द्वारा ये प्रलोभित किया जाता था कि इनको प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में काम करेगी और शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। 200-250 लोगों को अपने मेंबर बना के उनसे 3 लाख से 5 लाख रुपए वसूल करके एजेंसी पूरी बंद हो गई है और वर्तमान में आरोपीगण फरार हैं। इनके विरुद्ध में थाना सिविल लाइंस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है
आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, इस खबर के बाद IBC 24 भी आपसे यही अपील करता है कि अगर आपको कोई इस तरीके से सरकारी नौकरी का लालच देता है या फिर आपको झांसे में लेने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, खबर बिलासपुर से है, जहां भारतीय बॉक्सिंग टीम में सना माचू का चयन हुआ है। तो एक खुशखबरी है पूरे प्रदेश के लिए। SCCR के महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी है सना माचू, जिनका चयन हुआ है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिलासपुर रेल मंडल में CCTC के पद पर पदस्थ हैं। 4 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड में बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होंगी, जिसमें सना माचू पूरे भारत को, ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे भारत को वहां पर वो प्रदेश के यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। SCCR के महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी है सना माचू, जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि प्रदेश की बेटी है और इसलिए प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। तो देखिए, पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि सना माचू हमारी प्रदेश की बेटी है जो कि अब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। और रचना, देखिए, एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि आज का जो हमारा थीम है जस्ट वुमनिया, और एक के बाद एक हम कई ऐसी बेटियों की, ऐसी महिलाओं की खबर पढ़ भी रहे, और हमारे साथ जो खास मेहमान है वो भी, जिन्होंने पूरे देश में हमारे प्रदेश को, हमारा नाम रोशन किया है पूरे देश का। रचना, मुझे लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी कराटे वर्ग, जैसे मैंने पहले भी बोला, हर्षा यानी कराटे, कराटे यानी हर्षा। लेकिन हर्षा जी, एक बात मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी फैमिली भी है, आप मैरिड हैं, तो घर और ये सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि आप जॉब भी कर रही हैं, आप सेल्फ डिफेंस के लिए ना सिर्फ क्लासेस देती हैं बल्कि अलग अलग मुहिम भी चलाती हैं, और फिर आप घर भी मैनेज करती हैं। कैसे मैनेज होता है सब कुछ? देखिए, बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जब आप कुछ अच्छा करने का सोचती हैं तो बोलते हैं कि पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा जो 11 साल का बच्चा है बहुत सपोर्टिव है, वो भी स्पोर्ट्स में है, स्विमिंग करता है, तो बहुत वो लोगों का सपोर्ट है, तभी आज मैं इस जगह पे बैठ पाई हूँ। क्योंकि अभी 8 बजे मेरे बच्चे की स्कूल है और मैं यहाँ पर हूँ, तो आप सोचिए मैं कितने सुबह उठ के मैं तैयारी करके आई हूँ, और अभी बाकी तैयारियाँ मेरे हस्बैंड करेंगे। तो सपोर्ट होगा तो ही एक महिला तभी आगे बढ़ पाती है, जब उनके पति का सपोर्ट होता है। और जब मैं लड़की थी तो मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, तो वो मैनेज करती हूँ। और ऑफिस में भी मेरे स्टाफ जो है, मेरे अधिकारी जो हैं, वो मुझे स्पोर्ट्स मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं, तो वो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि हर दिन मैं फील्ड में होती हूँ। मैं जैसे ही बाकी लोग क्या करते हैं, ऑफिस से 5 बजे आते हैं, अपने घर जाके चाय पीते हैं। मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊं, जैसे ही मैं ऑफिस से आती हूं, बस से उतरती हूं, मेरी गाड़ी जो होती है, मेरे हाथ में चाबी होती है, गाड़ी बाहर होती है, मैं गाड़ी उठाती हूं और सीधे कराटे की क्लास जाती हूँ। मैं घर पे नहीं जाती हूँ। यानी इतनी पैशनेट आप? हाँ, मतलब और इतने स्पीड गाड़ी चला के मेरे को जाना होता है कि मेरे को बच्चों तक पहुँचना है। ऐसा कोच वहाँ पर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पहुँचूंगी, क्योंकि बच्चे मुझे देखकर वो इंस्पायर होते हैं। वो चाहते हैं कि मैडम जब कर सकती हैं, कि इतना मैनेज करती हैं, पूरे 8 घंटे ऑफिस में रहती हैं, सुबह खाना बना के घर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो फिर मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे साथ होती है, और वो मेरे लिए भी अच्छी बात है कि क्योंकि मैं बिना कराटे के मैं नहीं जी सकती, जैसे कि तो सपोर्ट आपका बिल्कुल बना रहता है। और लेकिन हमेशा परिस्थितियां सपोर्ट नहीं करती हैं शुभांगी। जैसा हम लगातार अपने दर्शकों से कह रहे थे, हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिस पर हिट करके आप अपना बचाव कर सकते हो। तो मुझे लगता है हर्षा जी, अब जरा वो जान लेते हैं कि अगर कोई अचानक से आप पर अटैक करता ही है तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन पर हिट करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस में सबसे अहम पॉइंट्स कौन से होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आपको कभी भी अटैक करना है तो सामने वाले के वीक पॉइंट पे अटैक करेंगे। तो जैसे हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो चेहरे पे ही बहुत सारे वीक पॉइंट है। आंख में आप अटैक कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पास है आंख में अटैक कर सकते हैं, नाक में अटैक कर सकते हैं, कान पे आप जोर से मार सकते हैं तो एयर प्रेशर के कारण होगा। और ये एक जगह होती है, ये थ्रोट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे ही आप यहाँ से अटैक करेंगे, देखिए आप सिर्फ प्रेस करते हैं तो इतने जोर से खांसी आती है। और अगर किसी ने मेरा गला दबा दिया, जैसे आपने गला दबाया मेरा, आप करेंगे, अब किसी ने मेरा गला दबा दिया, तो जनरली क्या होता है, कोई हमारा गला दबाता है तो हम भी उसका गला दबाने लगते हैं। तो ये ना करके आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सिर्फ एक अंगूठे के प्रेशर से अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि दोनों एंकर मैम लोग हैं, उनको खांसी आ जा रही है।
तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक सोलर फ्लैग्स होता है, वहाँ पर आप अटैक कर सकते हैं। और हमारा ग्रोइंग पार्ट, ये वाले पार्ट के ग्रोइंग पार्ट पे अगर आप अटैक करते हैं चाहे लेग से या पंच के साथ, तो आप कितने भी हैवी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति भी होगा, उसकी पकड़ से आप छूट सकते हैं। क्योंकि टेक्निक आप प्रॉपर लगा रहे हैं, प्रॉपर टेक्निक लगाएंगे तो आप किसी भी बड़े व्यक्ति से या जो ताकतवर व्यक्ति होगा उनसे आप बहुत इजी छूट सकते हैं। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड हम बोलेंगे कि कब हमको कहाँ पर अटैक करना है, वो आपके ऊपर है, वो आपको दिमाग लगाना है। सीखते तो सभी हैं कराटे, पर आपको दिमाग लगाना है कि कब आप कैसे वहाँ से निकल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। आइए बात करते करते हम चलते भी हैं। सेल्फ डिफेंस के कुछ मूव्स आज हमने हर्षा जी से सीखे। इसके साथ ही पॉइंट्स उन्होंने बताए, जैसे कि आंख होता है, कान होता है, नाक पे अगर आप किसी के सीधे हिट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि उसका फोकस हटेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल थ्रॉट में उन्हें किक कर सकते हैं, पंच मार सकते हैं, जिससे उनको चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आजकल बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइएगा कि उससे किस तरह से बचाव हो सकता है। देखिए, अगर हर बार आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सेल्फ डिफेंस टूल आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये एक पेपर स्प्रे है। जनरली लोग इसको कैरी कर सकते हैं, पर्स में आप रख सकते हो। और ये एक ये टूल्स है, ये थोड़ा ऐसे आवाज़ करता है, आप बहुत तेज आवाज़ करता है, तो ये ऐसा हीरिंग, हाँ, तो आवाज़ से, और इतने तेज आवाज़ करता है कि लोग क्या हो रहा है यहाँ पे करके वो आ जाएंगे। और ये सेल्फ डिफेंस, ये जो पेपर स्प्रे है, वो अगर कोई आपको पीछे से पकड़ रहा है या टच करने की कोशिश कर रहा है तो आप ऐसे प्रेस कर सकती हैं। और इसमें जो पेपर स्प्रे होगा उससे आप आंखों में बहुत जलन होती है, 10 मिनट तक देख नहीं सकता। और इससे बहुत सारे टूल्स आते हैं। और सबसे बड़ा टूल्स मैं आपको बताऊंगी, आपका आत्मविश्वास। आप अगर नहीं डरेंगी तो आपका सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और आप चाहें तो आप उस विपरीत परिस्थिति से निकलने के बाद आप क्या कर सकती हैं, 1091 पे कॉल कर दीजिए, या हमारा छत्तीसगढ़ का जो टोल फ्री नंबर है 102, उस पर कॉल करिए। पुलिस इतनी सजग है कि इमीडिएट आपके उस जगह पर आ जाती है और आपको उस सिचुएशन से निकाल सकती है। तो ये सारे टूल्स आपके पर्स में होने चाहिए। जो नंबर आप फिर से बताइएगा एक बार। 1091 पे अगर आप कॉल करेंगे तो 1091 पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हर्षा जी, मुझे लगता है कि आपने ये सारे मूव्स तो बता दिए, लेकिन अगर आपसे सीधे किसी को कांटेक्ट करना है, सीधे आपकी क्लासेस लेनी है, अपने बच्चों को क्लासेस देनी है, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी जरूर बताइएगा। मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ नहीं करते, अगर सिर्फ गूगल में आप हर्षा साहू कराटे लिखते हैं तो आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। किसी भी सोशल मीडिया पे हर्षा साहू कराटे लिखेंगे तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे रायपुर शहर के इंडोर स्टेडियम, बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में आप शाम को 5:30 से 7 बजे तक हमारी रेगुलर कराटे की क्लास चलती है। हमारे बच्चे नेशनल मेडल दे रहे हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्ट ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहें तो YouTube चैनल में भी हमारा ये जितने हम मूव्स करते हैं वो हमने YouTube चैनल पे डाल रखा है। हमारा हर्षा साहू कराटे के नाम से ही चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए और उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मूव्स आप सीखना चाहें उसमें बहुत इजी मूव्स हम हर दिन अपडेट करते रहे। बिल्कुल हर्षा, देखिए आपने पूरी डिटेल्स अपनी भी दी है। मुझे लगता है कि आपको कांटेक्ट करने में जो दिक्कतें कई बार लोगों को हो जाती थी, उन्हें लगता था कि उन्हें सीखना तो है लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। और हर्षा देखिए, एक बात इन्होंने कितनी अच्छी बताई कि छोटी टेक्निक है जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर्षा, आप हमारे साथ जुड़ी, यहाँ पर हमारे साथ इतना टाइम आपने दिया, बहुत सारी बातें की और कई चीजें सिखाई है। मुझे लगता है कि दर्शकों का दिन आज का बन गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद IBC का और आप दोनों का कि आपने जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनको आज मैं आपके माध्यम से मैं उन तक पहुंच पाऊंगी। और मेरा ये ही मुहिम है कि महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, और मैं प्रयास करती हूं कि मैं हर दिन कुछ महिलाएं, कुछ बेटियों तक पहुंचूं ताकि कोई भी ऐसी महिलाओं के साथ कोई ऐसा भी मत। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि सभी महिलाएं जो सुरक्षित रहें, सेल्फ डिफेंस सीखें। और